जैसा कि पिछले हम वीडियो में हम सीखे थे दशमलव को भिन्न में बदलना, उसी के अनुसार एक और हम नया टॉपिक लेके आए हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम रेखागणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पाइथागोरस एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए थे। उन्होंने अपने नाम पे ही एक समकोण त्रिभुज के ऊपर एक थ्योरी दी, उसी को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज पाइथागोरस ने जो दिया था वो समकोण त्रिभुज पे दिया था। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज में 90 का अंश का कोण हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में एक 90 अंश का कोण बना हुआ है, एक 90 अंश का कोण बना हुआ है। इस त्रिभुज को कोई भी नाम दे सकते हैं हम, ए बी सी। तो इस त्रिभुज में उन्होंने बोला था कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और उस भुजा का मान आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है। जैसे इसमें हम देखेंगे कैसे हम कर्ण को माने हैं कि कर्ण इसमें कौन सा है। ऐसे तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि ये भी भुजा कर्ण हो सकती है, ये भी भुजा कर्ण हो सकती है और ये भी भुजा कर्ण हो सकती है। तो उन्होंने इसका तरीका बताया कि जो 90 अंश का कोण बन रहा है और उसके सामने की जो सबसे बड़ी भुजा है, या यूं कहें कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है एक समकोण त्रिभुज में, वो हमारी कर्ण होती है। तो यहां हमारा 90 अंश का कोण है और इसके सामने की भुजा ये है, तो इसको हम कर्ण कहेंगे। और आप एक व्यवहारिक रूप से भी देख रहे होंगे कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यही है, तो इसको हम कर्ण कहेंगे। इसको हम आधार कहेंगे, जो सबसे नीचे है। आधार मतलब जो जमीनी स्तर होता है उसको आधार कहते हैं ना, तो ये आधार है हमारा। अब तीसरा क्या बचा? लंब बचा, इसको लंब कह देंगे। ठीक है, इसको क्या कह देंगे? लंब कह देंगे। तो एक त्रिभुज में 3 चीजें होती है, लंब, आधार और कर्ण। तो जो पाइथागोरस ने जो नियम बताया था वो ये था कि कर्ण का मान यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग, अगर इसका मान निकालना हो तो इन दोनों का मान का वर्ग करके और जोड़ दिया जाएगा तो कर्ण का मान हमारा निकल आएगा। यही इनकी पाइथागोरस थ्योरम थी। इसके आधार पे कक्षा 8 से लेके 12 तक कई सारे सवाल आते हैं। उन सवालों में एक सबसे सरल सवाल हम उठा लेते हैं। जैसे मान ले रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की आधार 3 है, लंब 4 है, तो उसके कर्ण का मान क्या होगा? आधार का मान 3 है, लिख लो आधार बराबर 3। चाहे इसको कुछ भी मान सकते हैं, मीटर मान सकते हैं, सेंटीमीटर मान सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। मानो हमारे पास सवाल नहीं है, हम सवाल बना रहे हैं, ठीक है। और लंब का मान है 4 सेंटीमीटर। अब हमें कर्ण पता करना है, कर्ण नहीं है मालूम हमें, कर्ण हमें पता करना है। तो जो हमारे पास सूत्र दिया गया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी सूत्र में हम इन मानों को रख देंगे तो हमारे कर्ण का मान निकल आएगा। देखिए कैसे रखते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, यानी लंब हमारा कितना है? 4, तो 4 रख देंगे। 4 का वर्ग प्लस हमारे सूत्र में प्लस आधार का वर्ग। आधार कितना है? 3, तो 3 का वर्ग। अब ये कितना हो जाएगा? वर्ग तो तुम लोग जानते ही हो। 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग 16 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो गया हमारा, कितना हो गया? 25 हो गया। अब जब हम कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण पे क्या लगा हुआ है? इधर वर्ग लगा हुआ है, और वर्ग जब दूसरी तरफ जाता है तो दूसरी तरफ इसका मान वर्गमूल में बदल जाता है। दूसरी तरफ इसका चिन्ह क्या बदल जाएगा? वर्गमूल में हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल सब जानते हो कितना होता है? 5 होता है। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर।
ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें जब 3 आधार है 4 लंब है तो कर्ण का मान कितना होगा? 4 होगा। कितने सरल तरीके से निकला है। अब इसी में हम थोड़ा सा अगर इसको टिपिकल कर दें तुम लोगों को फंसाने के लिए, तो क्या कहेंगे कि हम कर्ण का मान पहले रख देंगे। कर्ण का मान हमने सपोज दैट 10 रख लिया और आधार का मान हमने, लंब का मान हमने 8 रख लिया। तो इसमें आधार का मान हमें निकालना है। ये थोड़ा सा जाके थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। कर्ण का मान की जगह पे हम सूत्र में कर्ण की जगह पे कर्ण का मान रख लेंगे 10 का वर्ग। कर्ण का है ना वर्ग, उसकी जगह पे 10 मान दिया गया हमारा, तो 10 रख लिए। लंब का दिया गया है 8, तो 8 रख लेंगे, 8 का वर्ग प्लस आधार। आधार नहीं मालूम है, आधार निकालना है, ठीक है। तो आधार का वर्ग हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 10 का वर्ग कितना होता है? 10 का वर्ग 100 होता है, 100 रख लिए। 8 का वर्ग 64 होता है, 64 रख लिए, प्लस आधार का वर्ग। जब हम इस समीकरण को सरल करेंगे तो क्या करेंगे कि 100 को एक तरफ ही रहने देंगे और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका मान माइनस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आधार का वर्ग बराबर 100 माइनस 64। 100 माइनस 64 कितना होता है, जरा बताओ तो कितना होता है? 36। कितना होगा? 36। अब देखो जैसे वहां पे बताए थे कि इधर वर्ग लगा है तो इस वर्ग को जब हटाएंगे उधर ले जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। आधार से अगर हमने वर्ग हटाया, ये हटा दिया वर्ग, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल सब जानते हो 6 होता है। 6 आंसर आ गया हमारा। तो आधार का मान हमारा आ गया 6। सब लोग समझ गए? कर लोगे? चलिए, तो ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे पाइथागोरस थ्योरम, और इसका बहुत महत्व है बीजगणित में और रेखागणित में, सॉरी। और इसके बाद से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।